हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्निफाई यूनिवर्सिटी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे, सुरक्षित होंगे, अपने घर में सेफ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और अपनी फैमिली का ख्याल रख रहे होंगे। तो ये हमारी एक सीरीज चली आ रही है जो कि है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सीरीज, जिसमें हमने कल प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बेसिक करा था। आज हम स्टार्ट करेंगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, और उसमें सबसे पहला कंपोनेंट हम स्टार्ट करेंगे लिपिड का। ठीक है, तो चलिए बढ़ते अपने लेक्चर की तरफ। आगे बढ़ने से पहले आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा यूजर नेम है नेहा मैम लर्निफाई, जिसमें मैं आपको डेली वाईटी सेशंस के पीडीएफ प्रोवाइड करती हूँ। वहाँ पे आप मेरे साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन कर सकते हैं, और जो डाउट्स आपकी क्लास में ड्यू टू सम रीजन सॉल्व नहीं हो पाए, वो डाउट भी मैं आपके वहाँ पे सॉल्व करती हूँ। मैं वहाँ पे डेली आपको पोल्स और क्विजेस वगैरह डालती रहती हूँ। ठीक है, ये मेरा स्कैनर है जो आप स्कैन करके भी आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। ये मेरा इंट्रोडक्शन है। मेरा नाम नेहा है और आप मेरे साथ जुड़े हैं लर्निफाई यूनिवर्सिटी पे। यहाँ पे मैं जूलॉजी की फैकल्टी हूँ। ये मेरी क्वालिफिकेशन है, जहाँ पे मैंने अपनी जो बैचलर है वो लाइफ साइंस में करी है फ्रॉम दी DU, और जो मेरी मास्टर्स है वो मेरे बायोटेक्नोलॉजी में फ्रॉम द दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी। ठीक है, मैंने एग्जाम्स क्वालिफाई कर रखे हैं IIT जैम, एम्स और DTU का, और जो मेरा प्रोजेक्ट था वो मैंने अल्जाइमर पे काम कर रखा है। ठीक है, सो वेलकम ऑल ऑफ यू इन द 2023 बैच। अब एक बात सबसे इम्पॉर्टेंट है जो मैं अपनी हर क्लास के स्टार्टिंग में कहती हूँ कि प्लीज ब्रिंग योर आई, ईयर एंड ब्रेन विद यू वाइल एंटरिंग इनटू द क्लास। क्लास में आने से पहले A to B रूल को जरूर फॉलो करें। अभी A to B रूल क्या है कि आप अपने आँख, कान और दिमाग क्लास में घुसने से पहले लेकर आए अपने साथ। ठीक है, तो हम क्या कर रहे थे, हम कर रहे थे प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है। ठीक है, जिसमें से हमने कर लिया था कि उसका इंट्रोडक्शन हम कर चुके थे। हम क्या क्या कर चुके थे, हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इंट्रोडक्शन कर लिया था। ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, जिसमें कि मैंने आपको बताया था उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कितने मॉडल्स होते हैं। ये देखिए, फीचर्स बता दिए थे मैंने इसके। फिर हम इसका कंपोजिशंस कर ही रहे थे, जिसमें कि मैंने आपको इसका बेसिक कंपोजिशन बताया था कि कौन कौन से कंपोजिशंस होते हैं। तो हमने कंपोजिशंस में क्या क्या पढ़ा था कल की क्लास में? कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और उस कंपोजिशन में मैंने आपको क्या क्या करवा दिया था, क्या क्या कंपोजिशन बताए थे। फर्स्ट वन इज जो हमारा था वो कंपोजिशन था हमारा लिपिड। ठीक है, जो हमारा सेकंड कंपोजिशन था वो था हमारा प्रोटीन, और जो हमारा थर्ड कंपोजिशन था वो था हमारा कार्बोहाइड्रेट्स। तो जो हमारा फर्स्ट कंपोजिशन के भी हमने कितने पार्ट करे थे, कितने तरीके के लिपिड्स बताए थे मैंने आपको उसमें। फर्स्ट वन इज दी फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोलिपिड। सेकंड कंपोजिशन क्या बताया था मैंने आपको? सेकंड कंपोजिशन था हमारा ग्लाइकोलिपिड। कौन सा था? ग्लाइकोलिपिड। और जो हमारा थर्ड कंपोजिशन था, मैंने आपको जो थर्ड कंपोजिशन बताया था वो था हमारा स्टिरॉल। क्या था? स्टिरॉल। अब मैंने आपको प्रोटीन के भी दो कंपोजिशन बताए थे। प्रोटीन में हमारा दो तरीके का था। किसके बेस पे हमने प्रोटीन का डिवीजन करा था?
ऑन द बेसिस ऑफ ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन, मतलब कि वो प्रोटीन हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन से इजीली एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हैं या फिर वो प्रोटीन एक्सट्रैक्ट करने में हमें डिफिकल्टी हो रही है। ठीक है, तो उसके बिहाफ पे हमने प्रोटीन को भी दो पार्ट्स में डिवाइड करा था। फर्स्ट वन इज हमारा था इंटीग्रल प्रोटीन, फर्स्ट वन इंटीग्रल, जिसका दूसरा नाम मैंने आपको बताया था ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। ठीक है, और सेकंड वन जो हमारा था वो था हमारा पेरिफेरल प्रोटीन, जिसको हम कहते थे एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। कौन सा था सेकंड वन हमारा? पेरिफेरल प्रोटीन। ठीक है, इसे हम कहते थे, ये हमारा एक्सट्रिंसिक प्रोटीन भी होता था। इसका दूसरा नाम क्या था? एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। और हमारा ट्रांसमेम्ब्रेन और इंटीग्रल प्रोटीन का एक और नाम है जिसे हम कहते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स भी हमारे दो तरीके के थे। जो हमारा कार्बोहाइड्रेट था वो भी हमारा दो तरीके का था। पहला था हमारा, अगर वो कार्बोहाइड्रेट हमारा किससे अटैच है, अगर वो हमारा प्रोटीन से अटैच है तो हम उसे कहते थे ग्लाइकोप्रोटीन। और अगर वो कार्बोहाइड्रेट हमारा लिपिड से अटैच है तो हम उसे कहते थे ग्लाइकोलिपिड। ठीक है, अब मैंने एक चीज और बताई थी कि जो हमारा लिपिड है, क्या हमारा जो ये लिपिड है, लिपिड हमारा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ऑलमोस्ट 50%। कितना बताया मैंने आपको? 50%। जो आपका प्रोटीन है, प्रोटीन भी जो आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ऑलमोस्ट 50% था। ठीक है, और जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट था हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन में 5 to 10%। मैंने इसके साथ आपको ये भी बताया था कि जो आपको कार्बोहाइड्रेट होता है, अब देखिए 50 to 50 मिला के 100 हो गया, तो वो कार्बोहाइड्रेट कहाँ प्रेजेंट होगा जब ऑलमोस्ट 100% लिपिड और प्रोटीन ही है। तो कार्बोहाइड्रेट कभी भी आपका ऐसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में अकेला प्रेजेंट नहीं होता, वो हमेशा या तो लिपिड के साथ होगा या आपका कार्बोहाइड्रेट का साथ होगा। सो रिमेंबर कि जो आपके कार्ब्स हैं, कार्बोहाइड्रेट always present with the lipid एक सेकंड, ये पता नहीं पेन वगैरह बहुत ज्यादा से हाँ। तो अब जो आपका जो कार्बोहाइड्रेट है वो हमेशा जो प्रेजेंट होगा, या तो वो आपका ऑलवेज प्रेजेंट विद द लिपिड और प्रोटीन, लिपिड और प्रोटीन। ठीक है, ये था हमारे कल की क्लास का बेसिक, कि मैंने आपको कल की क्लास में ये बेसिक करवा दिया था। तो आज हम अपने बढ़ते हैं, अब हम स्टार्ट करते हैं जो मैं आज की क्लास में करना है। तो आज की क्लास में हम क्या क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे कि लिपिड बाइलेयर होती क्या है, क्या क्या करेंगे आज की क्लास में। फर्स्ट कि
लिपिड बाइलेयर होती क्या है, ठीक है। दूसरा कि लिपिड बाइलेयर फॉर्म कैसे होती है, क्या, फॉर्मेशन ऑफ लिपिड बाइलेयर। तीसरा हम करेंगे आज की क्लास में कि फॉस्फोलिपिड्स। अब हम लिपिड स्टार्ट कर रहे हैं, तो लिपिड में हमने सबसे पहला क्या था, लिपिड में हमारा सबसे पहला था फॉस्फोलिपिड। तो आज हम फॉस्फोलिपिड क्या करेंगे और फॉस्फोलिपिड कितने तरीके के होते हैं, ये सब आज की क्लास में करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आर 3 क्लासेस ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन एलबीएल। एलबीएल मीन्स लिपिड बाइलेयर। कौन कौन से थे वो, फर्स्ट वन इज आपका फॉस्फोलिपिड, सेकंड वन इज आपका ग्लाइकोलिपिड, थर्ड वन आपका स्टेरॉल, ठीक है। इसमें जो प्राइमरी फोर्स होती है, आपका जो लिपिड बाइलेयर होता है ना, सबसे पहले देखिए कैसी होती है आपकी जो लिपिड बाइलेयर, ये ऐसे ऐसे, ठीक है, यहाँ पे ऐसे 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 ऐसे। ये जो आपके है ना, ये आपके पोलर हेड ग्रुप है, और इन पोलर हेड ग्रुप के साथ ना टेल निकली होती है, क्या, ये जो है दो, ये आपकी नॉन पोलर टेल है, ठीक है। ये ऊपर वाला आपका क्या है, ये एसिड, ये वाला आपका है पोलर हेड ग्रुप, और ये जो है आपका, ये आपकी है नॉन पोलर टेल, नॉन पोलर टेल, ठीक है। एक लेयर ये आपकी, ये एक लेयर है, ठीक डिट्टो ऐसी ही दूसरी लेयर होगी आपकी नीचे साइड में, इसलिए हम इसे कहते हैं कि लिपिड बाइलेयर है। ऐसी दूसरी लेयर आपकी कैसी होगी, यहाँ पे भी होगी, ठीक है। ऐसे आपके यहाँ पे नॉन पोलर टेल निकले होंगे, अंदर की साइड आपके नॉन पोलर टेल्स होंगे, बाहर की साइड आपका पोलर हेड ग्रुप होगा। ऐसे होते हैं आपके लिपिड बाइलेयर। इसी लिपिड बाइलेयर में ना आपके प्रोटीन एम्बेडेड होते हैं। कैसे, आपके जो प्रोटीन्स होते हैं वो इसी लिपिड बाइलेयर में एम्बेडेड होते हैं। अब वो कैसे होते हैं, सपोज करें मैंने यहाँ पे एक प्रोटीन बना दिया, ये आपका क्या है, ये आपका प्रोटीन है, ठीक है। और ये आपको कौन सा प्रोटीन है, ये आपका हैगा इंटीग्रल प्रोटीन। और ऐसे बाहर की साइड का कोई प्रोटीन होगा जो आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एम्बेडेड नहीं होगा, ये वाले जो आपके प्रोटीन्स होंगे ये आपके होंगे पेरिफेरल प्रोटीन। ये मैंने आपको कल की क्लास में ये बेसिक बता दिया था। तो देखिए, फिल्म ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन मॉलिक्यूल हेल्ड टुगेदर मेनली बाय नॉन कोवैलेंट इंटरेक्शन। ये जो इंटरेक्शंस है ना, ये मैं आपको आगे बताती हूँ। अब मैंने आपको बता दिया कि जो लिपिड का जो पोलर हेड ग्रुप होता है वो आपको क्या होता है, वो आपका नेचर में हाइड्रोफिलिक होता है, और जो आपकी जो टेल होती है वो आपकी हाइड्रोफोबिक होती है। ऐसा क्यों, क्योंकि जो आपको पोलर हेड ग्रुप है ना, वो हाइड्रोफिलिक इसलिए होता है कि वहां पे हाइड्रोफिलिक अमीनो एसिड से वो बना होता है, और नॉन पोलर टेल हाइड्रोफोबिक होती है, इसलिए हमेशा वो अंदर की साइड प्रेजेंट होती है ताकि वो अपने आप को एक्वस एनवायरनमेंट से बचा सके।
जो सबसे अब हमने पढ़े थे कि 3 तरीके के लिपिड्स होते हैं, फॉस्फोलिपिड के 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट वन इज द फॉस्फोलिपिड, सॉरी, लिपिड के 3 टाइप होते हैं। फर्स्ट वन इज द फॉस्फोलिपिड, सेकंड वन इज द आपका ग्लाइकोलिपिड, थर्ड वन इज द स्टेरॉल। उसमें जो फॉस्फोलिपिड होते हैं ना वो सबसे ज्यादा मिलता है हमें लिपिड बायलेयर में। सबसे ज्यादा आपको कौन सा लिपिड मिलता है? फॉस्फोलिपिड, जो कि क्या है? एम्पीपैथिक होता है। एम्पीपैथिक मीन्स कि इसने पोलर हेड ग्रुप और नॉन पोलर टेल, इसके पास दोनों चीजें होंगी। ठीक है, मीन्स आपको जो एक लिपिड होता है ना, लिपिड बायलेयर, उसमें एक सिंगल लिपिड का नेचर कैसा होता है? ये एम्पीपैथिक नेचर का होता है, एम्पीपैथिक नेचर का होता है, क्योंकि इसके पास पोलर हेड ग्रुप और नॉन पोलर टेल दोनों होती है। ये जो आपका लिपिड बायलेयर होते हैं ना, फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होता है, मतलब एकदम जैसे बर्फ की तरह नहीं, सॉलिड नहीं होता, ये फ्लूइड नेचर का होता है। ठीक है, अब सबसे मेन जो फॉस्फोलिपिड है वो आप एनिमल में फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड है। कौन सा लिपिड है सबसे मेन फॉस्फोलिपिड? आपका फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। आपके बॉडी में ना 2 तरीके के लिपिड्स होते हैं, मतलब 2 तरीके के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? फॉस्फोलिपिड, दो तरीके के होते हैं। फर्स्ट वन इज द ग्लिसरॉल बेस्ड और सेकंड वन इज द स्फिंगोसिन बेस्ड। फर्स्ट वन इज द ग्लिसरॉल बेस्ड, second one is the sphingosine based। ठीक है, स्फिंगोसिन बेस्ड। मेरा ना पैड जो है लिखने वाला वो थोड़ा सा खराब है, इस वजह से अटक अटक के आ रही है, इसलिए आपको स्क्रीन पे चीजें बाद में विजुअल हो रही है मेरे बोलने के बाद। ठीक है, जो आपका ग्लिसरॉल बेस्ड होता है ना, इसकी जो बैकबोन होती है वो ग्लिसरॉल की बनी होती है, इसलिए जो ग्लिसरॉल बेस्ड फॉस्फोलिपिड्स होते हैं उसमें जो बैकबोन होगी वो किसकी बनी होगी? ग्लिसरॉल की। और जो आपका स्फिंगोसिन बेस्ड फॉस्फोलिपिड होता है उसमें जो आपकी मतलब फॉस्फोलिपिड की बैकबोन होगी ना, वो आपकी स्फिंगोसिन की बनी होगी। ठीक है, ये मैं आपको दिखाऊंगी भी आगे स्ट्रक्चर कैसा आता है। तो ये कि जो मेन फॉस्फोलिपिड इन एनिमल इज फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, जो कि किससे ड्राइव होते हैं? ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट से। हैव 3 कार्बन ग्लिसरॉल बैकबोन, जिसमें अभी ग्लिसरॉल जो बैकबोन होती है ना उसमें से 2 के साथ तो आपका कौन सा होता है? फैटी एसिड अटैच है, 2 चेन फैटी एसिड के अटैच होते हैं, किस बॉन्ड के थ्रू अटैच होते हैं? एस्टर बॉन्ड to the adjacent carbon of the glycerol, and the third carbon atom of the glycerol is attached to the phosphate group। कैसे होता है ये देखिए, ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर कैसा होता है? स्ट्रक्चर ऑफ ग्लिसरॉल, अब उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? आपका CH3OH, फिर एक CH और फिर से आपका आता है CH3, नहीं आपका 3 नहीं होता है, आपका 2 ही होता है, क्योंकि ऐसे एक का हाइड्रोजन इधर लगेगा, एक हाइड्रोजन इधर लगेगा, तो CH2OH, फिर यहाँ पे ये CH2, इसके साथ एक OH और ये CH OH। ठीक है,
ये आपका स्ट्रक्चर किसका है? ये आपका स्ट्रक्चर है ग्लिसरॉल का। अब यहाँ पे क्या होता है ना कि एक हाइड्रोजन हटा के इसकी जगह क्या लग जाता है? आपका लिपिड फैटी एसिड आके जुड़ जाता है। तो फैटी एसिड कैसे जुड़ता है? CH2O, फिर आपका ऐसे फैटी एसिड होगा, फिर आपका CHO, फिर से आपका ये ऐसे फैटी एसिड होगा, फिर एक पे आपका फॉस्फेट आके जुड़ जाएगा OP। अब इस फॉस्फेट के साथ जो भी ग्रुप आपका जुड़ना होगा, तो ये जो आपका फैटी एसिड्स होता है, ये फैटी एसिड जो आपको ग्लिसरॉल बैकबोन के साथ जुड़ा है, किस बॉन्ड के थ्रू जुड़ा है? आपकी एस्टर बॉन्ड। कौन से बॉन्ड से? एस्टर बॉन्ड से। ठीक है, तो वही है कि two long fatty acid chain are linked through ester bond to the adjacent carbon atom of the glycerol, and the third carbon atom of the glycerol is attached to the phosphate group, which in turn is linked to one of the several type of head group. अब यहाँ पे ना हेड ग्रुप डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, उसके बिहाफ पे हमने फॉस्फोलिपिड्स पे हमारे 5 तरीके के होते हैं। वो कैसे होते हैं अभी आगे पढ़ेंगे। अब जैसे वंस द बाइलेयर फॉर्म, जैसे ये बाइलेयर बन जाएगी ना, कौन सी? ये वाली बाइलेयर, हाइड्रोजन बॉन्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन एंड वंडरवॉल कांटेक्ट फर्दर स्टेबलाइज द एटम। तो ये फॉस्फोलिपिड को कौन सी बॉन्ड स्टेबलाइज कर रही है? इस फॉस्फोलिपिड को, बाइलेयर को। फर्स्ट वन इज द आपकी हाइड्रोजन एटम, सेकंड वन इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शंस, थर्ड वन इज दी वंडरवॉल। ठीक है, अभी कैसे स्टेबलाइज करती है आइए देखते हैं इसे डिटेल में। ये देखिए कि सब आपकी बाइलेयर फॉर्म कैसे होती है। अब बाइलेयर फॉर्म होने के लिए जैसी बात है, सबसे पहले आपकी क्या फॉर्म होनी चाहिए? मोनोलेयर। ये देखिए यहाँ पे आपका ये क्या लिखा हुआ है? लिपिड मोइटी। इसे हम रेड कलर लेते हैं। ठीक है, अभी देखिए ये आपकी लिपिड मोइटी, सिंगल लिपिड बता रही हूँ मैं आपका। ठीक है, अब ऐसे जब मल्टीपल लिपिड मोइटीज आपस में जुड़ेंगी तो ऐसी एक लेयर बनाएगी, है ना? कैसे बनाएगी? ये वाली एक लेयर बनाएगी जो कि आपकी क्या हैगी? आपकी ये आपकी है सिंगल लिपिड लेयर। अभी सिंगल लेयर कैसे बनी? सिंगल लेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, तो कैसे बना? तो देखिए आपका सिंगल लेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनने के लिए एक ये ऐसे यहाँ पे ना दो लिपिड मोइटी के बीच में इंटरेक्शन होता है। दो लिपिड मोइटी के बीच में आपको क्या होता है? इंटरेक्शन होता है। और वो इंटरेक्शन क्यों होता है? क्योंकि अब देखिए जैसे बात है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, है ना? है तो ये भी एटम से बनना है। हमारे हर चीज किससे बनी होती है? एटम से। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब यहाँ पे ना इलेक्ट्रॉन्स का क्या हो जाता है? इम्बैलेंसिंग हो जाती है। इम्बैलेंसिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इम्बैलेंसिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होने की वजह से क्या होता है? यहाँ पे ना वॉन्डरवॉल इंटरेक्शन होता है। ठीक है, जब ये वॉन्डरवॉल इंटरेक्शन होता है तो ये कैसे बनेंगे? आगे ये दोनों आपस में जुड़ गए। किसके फोर्स के थ्रू जुड़े ये दोनों आपस में? वॉन्डरवॉल इंटरेक्शन के थ्रू। तो ऐसे इसके आगे भी जुड़ेगा, ऐसे फिर इसके आगे भी वॉन्डरवॉल इंटरेक्शन के थ्रू जुड़ेंगे, और इसके आगे भी वॉन्डरवॉल इंटरेक्शन के थ्रू ऐसे जुड़ेंगे। इन सबके बीच में क्या है? ये सिंगल लेयर फॉर्म हुई है। और सिंगल लेयर किस वजह से फॉर्म हुई है? वॉन्डरवॉल फोर्स की वजह से। अब आपकी सिंगल लेयर फॉर्म होगी, ऐसे दोबारा से एक लेयर नीचे की साइड फॉर्म हो जाएगी। जैसे ये एक लेयर है, तो ऐसी एक लेयर आपकी कहाँ हो जाएगी? नीचे की साइड पे फॉर्म हो जाएगी। अब वो दो लेयर आपके फॉर्म हो गए हैं ड्यू टू वॉन्डरवॉल इंटरेक्शन।
तो ये कैसे सिंगल लेयर बना। अब सिंगल लेयर ना आपका सर्कुलर भी हो सकता है, ठीक है, और आपका सिंगल लेयर लीनियर भी हो सकता है। कैसे, ये लीनियर सिंगल लेयर है और ये सर्कुलर है। जब आपके आई सर्कुलर होता है ना, तो सर्कुलर होने की वजह से क्या बनाता है, माइसिलिस बना लेता है। क्या बना लेता है, माइसिलिस। माइसिलिस क्या होते हैं, आपने वो देखे होंगे, आप जब पानी में निरमा वगैरह घोलते हैं तो जो झाग निकलता है वो क्या होता है, वो आपका माइसिलिस ही होता है, ठीक है। अभी माइसिलिस क्यों बने बेटा, ये माइसिलिस इसलिए बने होते हैं ना, ताकि अपने ये जो इनका हाइड्रोफोबिक टेल है, इससे अपने ये हाइड्रोफोबिक टेल को वाटर से बचा सके, इसलिए माइसिलिस को फॉर्मेशन हुआ है। ये सिंगल लेयर इसलिए क्योंकि अभी जैसी बात है, थोड़े सिंगल लेयर में जस्ट हम हाइपोथेसिस हो रही है कि हाँ बन रहे हैं, पर एक्चुअल में बाइलेयर ही होंगे, क्योंकि इनको भी तो अपना हाइड्रोफोबिक टेल अपने आप से वाटर से बचानी होगी, ठीक है। तो माइसिलिस आपके फॉर्म हुए सिंगल लेयर के केस में। अब ये सिंगल लेयर से बाइलेयर डबल लेयर कैसे बनेगी, तो जो डबल लेयर बनने में जो आपकी फोर्स सबसे ज्यादा डोमिनेंट होती है ना, वो फोर्स होती है आपकी हाइड्रोफोबिक फोर्स। कौन सी फोर्स होती है आपकी, हाइड्रोफोबिक फोर्स। अभी हाइड्रोफोबिक फोर्स से कैसे बाइलेयर बनता है, डबल बाइलेयर, तो देखिए इधर ये आपकी सिंगल लेयर, ठीक है, एक इधर, एक इधर, एक इधर और एक इधर। ये आपकी क्या बन गई, ये आपकी सिंगल लेयर बन गई। ऐसे एक सिंगल लेयर नीचे साइड में बनेगी, इधर, इधर, ये ऐसे, ये ऐसे, ठीक है। अब इन दोनों को और पास आना है, तो यहाँ पे कौन सी फोर्स लगेंगी, यहाँ पे जो आपके फोर्स लगेगी ना, वो हो गया आपकी हाइड्रोफोबिक फोर्स। कौन सी फोर्स होगी आपकी, हाइड्रोफोबिक फोर्स होगी। क्यों, क्योंकि जो आपका, एक बात याद रखना, ये जो आपका जो टेल होती है ना, ये हाइड्रोफोबिक इन नेचर होती है, और यहाँ पे जो अमाइनो एसिड्स होते हैं वो आपके हाइड्रोफोबिक होते हैं। तो हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड्स के बीच में जो फोर्स डोमिनेंट होगी वो आपकी होगी हाइड्रोफोबिक फोर्स, ठीक है। तो आपकी सिंगल लेयर बनी वैन डर वाल फोर्स से, और जब आपको उस लिपिड का बाइलेयर हुआ तो उसमें आपकी कौन सी फोर्स डोमिनेंट थी, वो थी आपकी हाइड्रोफोबिक फोर्स डोमिनेंट थी। अब ये हाइड्रोफोबिक फोर्स भी दो तरीके की हो सकती है। फर्स्ट वन इससे आपकी लीनियर हो सकती है, जैसे कि एक्चुअल में हमारा एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड बाइलेयर का स्ट्रक्चर होता है, वो कुछ ऐसे ही होता है ना, तो आपकी वो बाइलेयर मतलब लीनियर बाइलेयर हो सकती है, या फिर वो आपकी सर्कुलर हो सकती है। तो सर्कुलर अगर बाइलेयर होगी तो उसे हम कहते हैं लाइपोसोम्स। क्या कहते हैं, लाइपोसोम्स। वो ऐसे बनती है, ये देखिए, एक बाइलेयर ये रही, ठीक है, एक बाइलेयर आपकी ये रही और दूसरी बाइलेयर आपकी ये रही, तो आपकी ऐसे बनती है। तो अब देखिए यहाँ पे एक ना इंटीरियर कोर बन जाता है, ठीक है। सपोज करिए ये मेरे पास ये हैगा, तो ये देखिए जैसे ये यहाँ पे होल जैसा है ना, तो एक बाइलेयर इस साइड है, एक बाइलेयर इस साइड है। तो हम क्या करते हैं, ये एक लिपिड बाइलेयर जैसा आप एज्यूम कर सकते हैं लाइपोसोम, और बीच में क्या है, ये कोर बन गया। इसी कोर को ना हमने ड्रग डीएनए या डिलीवरी के लिए यूज करते हैं। ये आपके डीएनए डिलीवरी या ड्रग डिलीवरी के केस में आपका ये लाइपोसोम्स बहुत यूज होता है, ठीक है। तो ये इसकी लाइपोसोम्स की ये एक एप्लीकेशन भी होगी। ये जो मैंने नीचे लिखा हुआ है ना, ये आपकी क्या होगी, लाइपोसोम की एप्लीकेशन। समझ में आ गया। तो आपकी बाइलेयर फॉर्म होगी। बाइलेयर कैसे फॉर्म हुई, फर्स्ट वन इज दी वैन डर वाल फोर्स, सेकंड वन इज दी हाइड्रोफोबिक फोर्स। बट अब आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में सिर्फ लिपिड तो होता ही नहीं है, आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रोटीन भी होते हैं और आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं, है ना। तो अब देखिए, अब लिपिड को प्रोटीन के साथ जुड़ना है, तो वहां पे कौन सी फोर्सेस डोमिनेंट होगी, वहां पे आपकी हाइड्रोफोबिक फोर्स भी होगी और हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होगी।
अब वो कैसे होगी, ये जो आपका स्ट्रक्चर है ना, इसी स्ट्रक्चर में मैं दिखाती हूँ कि कैसे। अब ये देखिए, मान लीजिए मैंने यहाँ पे ये आपका प्रोटीन लगा दिया, ठीक है, प्रोटीन है आपका। अब देखिए, ये जो आपका हेड ग्रुप है, लिपिड बाइलेयर का हेड ग्रुप है, ये यहाँ पे इंटरेक्ट हो रहा है, और जो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके मतलब सॉरी, आपका ये जो टेल है उसके साथ भी आपका प्रोटीन इंटरेक्ट कर रहा है। तो आपका जो हेड ग्रुप है वो क्या है, वो पोलर है। तो और वहां पे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन एम्बेडेड है, वो जहाँ पे भी आपका हेड ग्रुप के साथ अटैच हो रहा है, वहां पे आपकी कौन सी फोर्सेस डोमिनेंट होंगी, वहां पे आपकी होगी हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन सी फोर्स डोमिनेंट होंगी वहां पे आपकी, इस एरिया में आपकी होंगी, इस एरिया में आपकी होंगी हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। और जो आपका टेल वाला पोर्शन प्रोटीन के साथ, जो आपका टेल का पोर्शन इंटरेक्ट कर रहा है, तो जैसी सी बात है, अगर प्रोटीन अगर आपका प्रोटीन टेल के साथ इंटरेक्ट कर रहा है तो उस प्रोटीन में भी हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड्स ही होंगे, तभी तो हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफोबिक इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो आपके इस एरिया में आपकी फोर्स डोमिनेंट होंगी ना, ये होंगे आपकी हाइड्रोफोबिक फोर्स, हाइड्रोफोबिक फोर्स। तो समझ में आ गया कि प्रोटीन के साथ आपको कैसे इंटरेक्शन हो रहा है, कि आपके लिपिड बाइलेयर के जो हेड ग्रुप है वहां पे हो रहे हैं आपके हाइड्रोजन बॉन्ड, और टेल ग्रुप के साथ आपका हो रहा है हाइड्रोफोबिक फोर्स, जैसे कि आप ये वाला डायग्राम भी देख सकते हैं, ये वाला, ये फिर इसके बाद क्या बनता है, डबल लेयर विद ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। तो इस तरीके से आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉर्म होती है। ठीक है, तो बढ़े आगे। आई होप सो आपको ये इंट्रैक्शन या फॉर्मेशन लिपिड बाइलेयर का कैसे होता है वो समझ में आ गया होगा। तो हम आज सबसे फर्स्ट जो कंपोनेंट स्टार्ट कर रहे हैं लिपिड बाइलेयर का, वो है हमारा फॉस्फोलिपिड। फिर इसके बाद हम करेंगे ग्लाइकोलिपिड, इसके बाद हम करेंगे स्टेरॉल, तब जाके हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हमारा लिपिड कंपोनेंट खत्म होगा। फिर उसके बाद दोबारा आपका प्रोटीन भी इसी तरीके से चलेगा सीरीज में, और आपका कार्बोहाइड्रेट भी इसी तरीके से चलेगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो टॉपिक होता है ना, वो अपने आप में एक बहुत ही वास्ट टॉपिक है, ठीक है, क्योंकि इसमें हम और भी चीजें पढ़ते हैं, और ये सीएसआर पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन से आपके CSIR, बार, गेट, IIT जैम, मतलब जितने भी एंट्रांस एग्जाम होते हैं फॉर द PhD या MSc एंट्रांस, हर जगह आपका ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बहुत अच्छे, मतलब इसमें अच्छे खासे नंबर से क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है, तो इसे बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा। तो स्टार्ट करते हैं अब हम अपना फॉस्फोलिपिड। मोस्ट अबेंडेंट मेम्ब्रेन लिपिड आर दी फॉस्फोलिपिड विच आर एम्पीफिलिक। एम्पीफिलिक मीन्स कि इसके पास पोलर हेड ग्रुप भी होगा जो कि आपका हाइड्रोफिलिक होगा। हाइड्रोफिलिक मीन्स वो वाटर में सॉल्युबल होगा। एंड नॉन पोलर टेल जो कि आपका होगा हाइड्रोफोबिक मीन्स वो वाटर इनसॉल्युबल होगा। अभी फॉस्फोलिपिड है क्या, ये एक क्लास है लिपिड की that are fundamental components of the biological membrane including cell membrane. They have a unique structure that allow them to form the basic structural framework of this membrane. क्योंकि 50% होता है तो बेसिक स्ट्रक्चर के बनाता है हमारी सेल मेम्ब्रेन का। अब जो हमारे एनिमल का जो सेल होता है, ये मान लीजिए एक सेल है, कौन सा सेल है, एनिमल सेल है, इसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना,
इसमें जो फॉस्फोलिपिड होगा वो 5 तरीके के होते हैं। फर्स्ट वन इज द आपका फॉस्फेटिडाइल कोलिन, सेकंड वन इज द आपका फॉस्फेटिडाइल इथेनॉलमाइन, थर्ड वन इज द फॉस्फेटिडाइल सीरिन, फोर्थ इज फॉस्फेटिडाइल इनोसिटॉल एंड फिफ्थ वन इज द स्फिंगोमाइलिन। इसमें जो फॉस्फेटिडाइल कोलिन, इथेनॉलमाइन, सीरिन और इनोसिटॉल है, ये आपका हैगा ग्लिसरॉल बेस्ड। कौन सा? मैंने आपको बताया ना फॉस्फोलिपिड भी 2 तरीके के होते हैं, तो ये चारों आपके आएंगे ग्लिसरॉल बेस्ड फॉस्फोलिपिड। और जो आपको स्फिंगोमाइलिन है, ये है आपका स्फिंगोसिन बेस्ड। तो मैंने क्या बोला, ये देखिए कौन कौन सा ये। सबसे फर्स्ट इज ये आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये आपका ग्लाइकोलिपिड भी तरीके का लिपिड होते हैं जिसके साथ प्रोटीन अटैच हो, कार्बोहाइड्रेट अटैच हो। और ये फिफ्थ, ये आपका हो गया सिक्स। ठीक है, तो जितने भी जिसके आगे फॉस्फेट है वो आपका ग्लिसरॉल बेस्ड है, और जिसके भी आगे स्फिंगोसिन है वो आपका स्फिंगोसिन बेस्ड है। ठीक है, these phospholipids are asymmetrically distributed between the two half of the membrane bilayer। ये पॉइंट देखिए, ये असिमेट्री ऑफ फॉस्फेट है जो कि मैं भी आपको आगे पढ़ाऊंगी। इसमें देखिए एक्सोप्लाज्मिक मींस आउटसाइड द सेल, आउटसाइड द सेल, और साइटोप्लाज्मिक मींस आपका इनसाइड द सेल। ठीक है, तो इसमें फॉस्फेट जो हमारे फॉस्फोलिपिड्स होते हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है ये हम आगे पढ़ेंगे। तो वही है कि जो फॉस्फोलिपिड्स होते हैं वो आपके असिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं दोनों लेयर्स के बीच में। ठीक है, जो आपका स्फिंगोमाइलिन होता है वो कहाँ सिंथेसाइज होता है? इट इज सिंथेसाइज ऑन द ल्यूमिनल सरफेस ऑफ द गोल्जी मेम्ब्रेन। जो आपका गोल्जी एप्परेटस होता है ना, उसमें आपका स्फिंगोमाइलिन सिंथेसाइज होता है, which determine its location on the extracellular side, outer leaflet of the plasma membrane। और स्फिंगोमाइलिन जो होता है ना वो आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटर लीफलेट पे होता है। मतलब क्या है इसका कहने का? इसे मिटो तो पहले, फिर उसके बाद आउटर। हमें पता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के 2 लीफलेट होते हैं, एक इनर एक आउटर। ठीक है, देखिए एक लेयर, सिंगल लेयर ये और सिंगल लेयर ए। अब मैं आपको पूरा वो लिपिड वाला नहीं बना के दिखाऊंगी, सिर्फ ऐसे 2 लाइन है। ये आपकी आउटर है और ये आपकी इनर है। जो आपकी आउटर है वो आउटसाइड दी सेल होगी, जो आपकी इनर है इसका ये साइटोप्लाज्मिक साइड होगी। तो यही है कि जो आपके इसमें स्फिंगोमाइलिन होता है ना वो ज्यादातर आपकी इस वाली लेयर पे होता है, आउटर साइड ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, आउटर लीफलेट पे। अब जिसका हेड ग्रुप है, हेड ग्रुप ऑफ इस फॉस्फेटिडाइल सीरीन, किसका? फॉस्फेटिडाइल सीरीन का जो आपका हेड ग्रुप है वो नेगेटिवली चार्ज्ड होता है। सो इट इज प्रीडोमिनेंट इन द इनर लीफलेट। इधर आपका कौन सा होता है? अंदर की साइड आपका ज्यादातर फॉस्फेटिडाइल सीरीन होता है। इस फॉस्फेटिडाइल सीरीन का ना एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है एपोप्टोसिस में। फॉस्फेटिडाइल सीरीन, इसका एपोप्टोसिस में रोल होता है। क्या रोल होता है कि जब भी कोई सेल को एपोप्टोसिस में जाना होता है, ध्यान से सुनिएगा, जब भी किसी सेल को एपोप्टोसिस में जाना होता है तो ये जो फॉस्फेटिडाइल सीरीन है ना, ये अंदर वाले लीफलेट से कहाँ चला जाता है? बाहर चला जाता है। तो ये एक सिग्नल होता है इम्यून सेल्स के लिए कि फॉस्फेटिडाइल सीरीन बाहर की तरफ आ चुका है, तो मतलब इस सेल को अब इसे एपोप्टोसिस में जाना होता है।
तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉस्फेटिडाइल सीरीन हमारा किसमें, एपोप्टोसिस में। ठीक है, सो इट इज प्रीडोमिनेंटली इन द इनर लीफलेट ऑफ द result in the net negative charge on the cytoplasmic face of the plasma membrane. It is also that the localization of phosphatidylserine serine to the inner leaflet play an important role in the program cell death. समझ में आ गया कि प्रोग्राम सेल डेथ में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अभी मैंने आपको जो लिपिड कंपोनेंट्स है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कौन कौन से होते हैं, फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड और स्टिरॉल। कौन कौन से, फॉस्फोलिपिड, सेकंड वन इज द ग्लाइकोलिपिड और थर्ड वन इज द स्टिरॉल। उन सब का ये एक डायग्राम है कि कैसे कैसे इसका स्ट्रक्चर होता है। ये यहाँ पे जो ग्लाइकोलिपिड है ये भी इसका ये स्ट्रक्चर ये रहा। फॉस्फोलिपिड आपके 5 तरीके के जो मैंने बताए थे उनके स्ट्रक्चर से ये, और जो आपको कोलेस्ट्रॉल होता है, कोलेस्ट्रॉल इज अ टाइप ऑफ स्टिरॉल, उसका स्ट्रक्चर ये रहा। ठीक है, तो यहाँ पे आपके लिपिड बाइलेयर के कंपोनेंट्स होते हैं, जो भी है उसका ये डायग्राम है। अब आपके लिपिड बाइलेयर का स्ट्रक्चर कैसा होता है, स्ट्रक्चर मैं आपको बता चुकी हूँ कि उसके पास क्या होता है, एक हेड ग्रुप होता है और एक फैटी एसिड की टेल होती है। बाकी अगर हम देख लेते हैं स्ट्रक्चर में, जो फॉस्फोलिपिड आर कैरेक्टराइज्ड बाय देयर डिस्टिंक्टिव मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर व्हिच कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोफिलिक मींस वाटर अट्रैक्टिंग हेड and two hydrophobic water repelling tail. This structure arrangement gave rise to a bilayer formation when phospholipid interact with water. ठीक है, अब हेड ग्रुप में क्या होता है, जो आपका हेड ग्रुप होता है ना उसके पास क्या होता है, फॉस्फेट ग्रुप होता है। हेड ग्रुप के पास क्या होता है, फॉस्फेट ग्रुप होता है जो कि पोलर होता है नेचर में। उसका नेचर कैसा होता है, पोलर। ड्यू टू दिस इज फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है, इसी फॉस्फेट ग्रुप की वजह से जो आपका हेड ग्रुप होता है पोलर होता है, और यही हेड ग्रुप आपका इंटरेक्ट कर रहा होता है वाटर मॉलिक्यूल के साथ। ठीक है, दिस हेड ग्रुप कैन वेरी इन स्ट्रक्चर एंड चार्जेस लीडिंग टू डिफरेंट टाइप ऑफ फॉस्फोलिपिड। अब इसी हेड ग्रुप पे क्या होते हैं, अलग अलग तरीके के चार्ज होते हैं और अलग अलग तरीके के इसके हेड ग्रुप होते हैं। कौन कौन से हेड ग्रुप होते हैं, कि चाहे तो वो कोलिन हो, ठीक है, चाहे तो वो सीरीन हो, चाहे तो इनोसिटोल हो, चाहे तो वो इथेनोलामीन हो। कोलिन, सीरीन, इथेनोलामीन, इनोसिटोल, लिख जाओ, इनोसिटोल, और फर्स्ट फोर्थ इज द इथेनॉल अमीन। किसके आगे हमारे क्या होता है, फॉस्फेटिडाइल कोलिन, फॉस्फेटिडाइल सीरीन, फॉस्फेटिडाइल इनोसिटोल, फॉस्फेटिडाइल इथेनोलामीन। तो आपके 4 तरीके के ये होते हैं। सिर्फ क्यों, क्योंकि हेड ग्रुप जो है ना, जैसे आप ये डायग्राम देखिए, ये आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये वाला, ये ना आपको सारे जो फॉस्फोलिपिड है, आई एम सेइंग फॉस्फोलिपिड, उन सब में स्ट्रक्चर सेम मिलेगा। जैसे कि ये फॉस्फेटिडाइल इथेनोलामीन होगा, फॉस्फेटिडाइल कोलिन हो गया, इसका भी स्ट्रक्चर सेम है। फॉस्फेटिडाइल इनोसिटोल हो गया, इसका भी ये वाला स्ट्रक्चर आपका सेम है। यहाँ पे आपको जो ये वाला है आपको फॉस्फेटिडाइल सीरीन, इसका भी ये वाला स्ट्रक्चर आपका क्या है, ये आपका स्ट्रक्चर सेम है। तो आपका टेल वाला तो सेम है, पर यहाँ पे देखिए अब इथेनोलामीन में जो आपका ये हेड ग्रुप है, ये क्या है आपका अलग है। यहाँ का कोलिन का हेड ग्रुप अलग है, ठीक है। इनोसिटोल का भी आपका ये हेड ग्रुप अलग है। ऐसे आपका सीरीन का भी जो आपका पर्पल में ये आपका हेड ग्रुप अलग है। सिर्फ आपका हेड ग्रुप अलग होने की वजह से, और सब किससे अटैच है, ये सारे किससे अटैच है बेटा जी, ये सारे के सारे आपके फॉस्फेट से अटैच है, ठीक है, ये सारे आपके फॉस्फेट से अटैच है। तो फॉस्फेट से अटैच तो सब है, इसीलिए हम इसे कहते हैं फॉस्फेटिडाइल, पर आपका हेड ग्रुप सब में अलग है। इसी वजह से जो आपके फॉस्फोलिपिड्स होते हैं वो आपके 4-5 तरीके में डिवाइड हो जाते हैं।
तो वही है कि द हेड ग्रुप कैन वेरी इन स्ट्रक्चर एंड चार्जेस लीडिंग टू डिफरेंट टाइप ऑफ फॉस्फोलिपिड। ठीक है, अब फैटी एसिड जो टेल होती है, ये वाला फैटी एसिड टेल, द हाइड्रोफोबिक टेल ऑफ फॉस्फोलिपिड आर टिपिकली कंपोज्ड ऑफ टू लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन। आपकी जो फैटी एसिड टेल होती है वो किससे बनी होती है? हाइड्रोकार्बन चेन से, ऑफ्टन सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। चाहे तो वो हाइड्रोकार्बन चेन होगी जो वो आपकी सैचुरेटेड होगी, मीन्स वहां पे सिंगल बॉन्ड होंगे आपके कार्बन एटम्स के बीच में, सिंगल बॉन्ड, या वो आपकी अनसैचुरेटेड होगी, मीन्स वहां पे आपके डबल बॉन्ड होंगे। ठीक है, ये भी डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड भी ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उसकी फ्लूइडिटी में। प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमने पता है कि वो फ्लूइड इन नेचर होता है, तो सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड में इसकी फ्लूइडिटी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जब मैं आपको फ्लूइडिटी ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन करवाऊंगी ना, तो वहां पे ये चीजें आएंगी दोबारा से। These tail are repelled by water and tend to cluster together in the interior of the bilayer। ये जो आपकी टेल होती है वाटर रिपेलिंग होती है, इसी वजह से आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर मिलती है, मतलब कि जो आपका बाइलेयर बनता है उसमें इंटीरियर साइड पे होती है। ठीक है, अब मैंने आपको टाइप्स ऑफ फॉस्फोलिपिड्स बता दिए थे, कौन कौन से बताए थे? एक तो ये फॉस्फेटिडाइल कोलिन जिसे आप कहते हैं पीसी, फॉस्फेटिडाइल इथेनोलोमीन जिसे आप कहते हैं पीई, फॉस्फेटिडाइल सीरीन। ठीक है, फॉस्फेटिडाइल सीरीन, कर्सर कहाँ गया? ये रहा। पीएस फॉस्फेटिडाइल इनोसिटोल 4, ये है डाई फॉस्फेटिडाइल ग्लिसरॉल जिसे हम कहते हैं कार्डियोलिपिन। इसके स्पेसिफिक नाम है, ये हमें कहाँ मिलता है? मेनली इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे। जो हमारी माइटोकॉन्ड्रिया होती है वो भी, इसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ना, वो भी आपकी लिपिड बाइलेयर की होती है। तो यहाँ इनर साइड में आपको क्या मिलता है? जो भी मतलब ये आपका फॉस्फोलिपिड मिलेगा ना, उसका एक स्पेसिफिक नाम है, उसका जो स्पेसिफिक नाम है वो आपका है कार्डियोलिपिन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका एनर्जी मेटाबॉलिज्म में। ठीक है, तो ये चीज ना याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कार्डियोलिपिन। इससे क्वेश्चंस भी बनते हैं कि कार्डियोलिपिन आपका कहाँ मिलता है मेनली। कहाँ क्या कर्सर, एक तो इसका कर्सर ढूंढते रहो, ये रहा। ठीक है, अब ये देखिए जो फॉस्फेटिडाइल कोलिन है वो कहाँ मिलता है? ये भी आपका सेल मेम्ब्रेन में मिलेगा। अब इसका मतलब ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं वो भी देखेंगे, पर एक बार ऐसे जस्ट रिवाइज करते हैं। इट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन फॉस्फोलिपिड फाउंड इन द सेल मेम्ब्रेन एंड अ मेजर कंपोनेंट ऑफ द लंग्स सुपरफेक्टेंट। फॉस्फेटिडाइल इथेनोलामीन भी आपका क्या है? एक अलग तरीके का फॉस्फोलिपिड है जो कि आपकी स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी देता है। अभी सीरीन का इंपॉर्टेंट काम मैंने आपको किस में बताया था? आपके जो सीरीन का इंपॉर्टेंट काम है या मैंने आपको बताया था एपोप्टोसिस या प्रोग्राम सेल डेथ। एपोप्टोसिस भैया, अच्छा एपोप्टोसिस, ठीक है, ये आपका एपोप्टोसिस में इन्वॉल्व होता है। आपका जो इनोसिटोल है ये एक सेकेंडरी मैसेंजर होता है। जब हम आपको सिग्नलिंग पाथवे करवाओगे ना, तो उसमें आपको देखना कि आपका एक सेकेंडरी मैसेंजर होता है। और कार्डियोलिपिन तो मैं आपको बता चुकी हूँ क्या ये क्या है, एनर्जी मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। ठीक है, ये आप देखिए कि ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, लिपिड्स का ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है। मैंने आपको क्या बताया था, जो आपके स्फिंगोमाइलिन होते हैं, कौन सा? ये स्फिंगोमाइलिन मैंने आपको बताया था ज्यादातर आपको मतलब आउटर लिफलेट पे ज्यादा मिलेंगे। ये आपके आउटसाइड द सेल वाले लिफलेट है और ये आपकी इनसाइड द सेल वाली लिफलेट है। ठीक है, तो स्फिंगोमाइलिन उसमें कहाँ मिल रहा है? आपका आउटसाइड में। ग्लाइकोलिपिड भी आपका ज्यादातर आउटसाइड में मिलेगा। ठीक है, जो आपको कोलिन है, क्या मैंने बोला? कोलिन, ये वाला, ये भी आपको आउटर साइड में ज्यादा मिलेगा। सीरीन आप देखना, आपको इनर साइड में ही सीरीन जो मिलेगा वो आपको इनर साइड में मिलेगा, बट जब एपोप्टोसिस होगा तो वो फ्लिप करके आउटर साइड में चला जाएगा। इथेनोलामीन भी ज्यादातर आपको इनर साइड में मिलेगा। मैंने मोस्टली वो बोला है, ऑलवेज नहीं बोला।
रिमेंबर, मोस्टली नॉट ऑलवेज। अब असिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉस्फोलिपिड इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो फॉस्फोलिपिड्स होते हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है? तो ये देखिए, जो ये पिंक वाला आपको दिख रहा है ना, ये पिंक वाले का मतलब है कि इतने अमाउंट में आपको बाहर की साइड मिलेगा, आउटसाइड द सेल मींस आउटर लीफलेट पे, आउटर लीफलेट पे मिलेगा। और जो इंट्रिंसिक साइटोप्लाज्मिक वाला है वो आपको इनसाइड द सेल मिलेगा, इनसाइड द सेल, ठीक है, इनर लीफलेट पे मिलेगा। तो देखिए, एसएम का मतलब है यहाँ पे आपका है स्फिंगोमाइलिन, एसएम स्फिंगोमाइलिन। तो स्फिंगोमाइलिन आपको ज्यादातर कहाँ मिल रहा है? स्फिंगोमाइलिन आपको मिल रहा है आउटर लीफलेट पे। पीसी फॉस्फेटिडाइल कोलिन आपको कहाँ मिल रहा है? ज्यादातर आउटर लीफलेट पे। ऑल्दो इनर लीफलेट पे भी कुछ पोर्शन है, इसलिए मैंने आपको बोला था मोस्टली नॉट ऑलवेज, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बताया सीरीन, सीरीन का मैक्सिमम पोर्शन आपको कहाँ मिल रहा है? इनर साइड पे। बिल्कुल थोड़े अमाउंट में आउटर साइड पर भी है, पर मैक्सिमम आपका इनर साइड पे है। और ये जब उल्टा हो जाएगा, ये मैक्सिमम आपका आउटर साइड पे आ जाएगा, तो मींस वो सेल अपोप्टोसिस में चला जाएगा। इथेनॉल अमीन का जो मैक्सिमम पोर्शन है वो आपको इनर साइड में मिलेगा, और द आउटर साइड में भी थोड़ा बहुत प्रेजेंट होता है। जो आपका ये सीआई है, ठीक है, ये आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ऑलमोस्ट इक्वली प्रेजेंट होता है, ठीक है। और इस सीआई का मतलब है आपका कोलेस्ट्रॉल। आप देखिएगा, देखिए वाला डायग्राम, इसमें ये जो ये है ना, ये आपका कोलेस्ट्रॉल है, ठीक है। तो कोलेस्ट्रॉल आपको आउटर लीफलेट में भी मिल रहा है, कोलेस्ट्रॉल आपको इनर लीफलेट में भी मिल रहा है। और ये पीआई फॉस्फेटिडाइल इनोसिटोल, ये आपको इनर पे मिल रहा है बहुत थोड़े से अमाउंट में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मेनली बहुत थोड़े से अमाउंट में प्रेजेंट होता है। तो ये असिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉस्फोलिपिड आपको समझ में आ गया कि कैसे होता है। तो देखिए, द लिपिड कंपोजिशन ऑफ टू मोनोलेयर ऑफ द लिपिड बाइलेयर इन मैनी मेम्ब्रेन आर स्ट्राइकिंगली डिफरेंट। फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल दैट हैव अ कोलिन इन देयर हेड ग्रुप, कोलिन किसके पास होते हैं? फॉस्फेटिडाइल कोलिन के पास भी होता है, और स्फिंगोमाइलिन के भी पास होता है। मींस जिसके पास कोलिन हेड ग्रुप होगा ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, सीएसआर में से क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है सीएसआर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जिसके पास आपको कोलिन हेड ग्रुप होगा ना, वो आपका कहाँ पे प्रेजेंट होगा? आउटर मोनोलेयर में। और जिसके पास टर्मिनल प्राइमरी अमीनो ग्रुप होगा ना, वो आपका कहाँ की तरफ प्रेजेंट होगा? ऑलमोस्ट ऑल दैट कंटेन टर्मिनल प्राइमरी अमीनो ग्रुप। और वो कौन कौन सा होता है? आपका इथेनॉल अमीन और फॉस्फेटिडाइल सीरीन, वो आपका इनर मोनोलेयर में ज्यादा प्रेजेंट होगा। अभी जैसे कि जो मैंने आपको बताया था कि जो कोलिन है, उस कोलिन का डायग्राम देखिए, ये रहा, यहाँ पे ये वाला, एक ये वाला, ये, और ये आपके स्फिंगोमाइलिन, इसका जो हेड ग्रुप है, इसमें भी यहाँ पे कोलिन लगा हुआ है, और इसमें भी यहाँ पे आपके इस हेड ग्रुप पे भी आपको ये कोलिन लगा हुआ है। तो ये आपको कहाँ मिल रहा है? ये आपको ज्यादा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटर लीफलेट पे मिल रहा है। और जो दूसरा वाला है जिसमें टर्मिनल प्राइमरी अमीनो ग्रुप है, जैसे कि ये है ना NH3, NH3 आपका टर्मिनल प्राइमरी अमीनो ग्रुप होता है। तो एक इसमें और एक दूसरा इथेनॉल अमीन में, इसमें भी देखिए ये रहा, ये इन दोनों में आपको क्या NH3 है, तो ये आपको कहाँ मिलेगा? इनर साइड पे मिलेगा। तो वही है कि जिनके पास भी आपका टर्मिनल प्राइमरी अमीनो ग्रुप होगा वो इनर साइड पे होगा, जो आपको कोलिन हेड ग्रुप होगा वो आपको आउटर साइड में मिलेगा। तो यहाँ पे हमारा फॉस्फोलिपिड कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे कि ग्लाइकोलिपिड, उसका स्ट्रक्चर, टाइप्स वगैरह, फिर हम करेंगे कोलेस्ट्रॉल मींस स्टेरॉल कितने तरीके के होते हैं, और इसके बाद जाके कहीं हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड का कंपोनेंट जो होता है वो कंप्लीट होगा। तो आई होप सो कि आज की क्लास का आपको पूरा समझ में आया हो। अगर आपको कुछ भी ना समझ में आया हो तो
आज की क्लास में अगर आपको कुछ भी ना समझ में आया तो आप अपने डाउट मुझसे पूछ सकते हैं। इसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि है नेहा मैम लर्निफाई। आप इसे ज्वाइन करके यहाँ पे आप मुझसे अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, ठीक है। सो wish you all the best for your future classes and thank you so much. If you like this video, please like, subscribe, share and follow for more. Thank you.